वेलकम टू राज सर क्लासेस। आज है 13 जून 2025 और 13 जून से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों 12 जून को। कब मनाया गया है? 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? तो बाल श्रम के खिलाफ वैश्विक जागरूकता फैलाना और बच्चों को शोषण से मुक्त कर शिक्षा और सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करना इसका उद्देश्य है। अच्छा, इम्पोर्टेंट डे की बात करते हैं दोस्तों। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया, 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया। अच्छा, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया और 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया और 6 जून को विश्व कीट दिवस मनाया गया। अच्छा, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया और 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस, 10 जून को राष्ट्रीय जड़ी बूटी एवं मसाला दिवस और 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। तो अभी तक हमने जून मंथ में इतने इम्पोर्टेंट डे कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए, आपको डेली ही दोस्तों ऐसे याद रखना है ताकि कभी आप भूल ना पाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया या कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो भारत और फ्रांस के बीच कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास है दोस्तों? तो ये है शक्ति। ये आपको ध्यान रखना है। अभ्यास का नाम मोस्ट इम्पोर्टेंट है और संस्करण कौन सा है? तो 8वां संस्करण है। तो ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो ला केलेवारी में। कहाँ पे? ला केलेवारी में। भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 का 8वां संस्करण 18 जून से 1 जुलाई तक फ्रांस के ला केवेलरी में आयोजित किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उससे पहले हम दोस्तों फ्रांस के बारे में बात करते हैं। अच्छा, फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस है। करेंसी है यूरो। प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। ये आपको ध्यान रखना है। फ्रांस की नेशनल असेंबली में देखिए दोस्तों, फ्रांस की नेशनल असेंबली ने असिस्टेड डाइंग को वैध बनाने का जो विधेयक है वो पारित किया है। अच्छा, 78वां कान फिल्म महोत्सव फ्रांस में शुरू हुआ। भारत ने फ्रांस के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया। फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है। गिलास सीलिंग इंडेक्स 2025 में फ्रांस टॉप पर रहा और 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम देश ये फ्रांस बना है। फ्रांस के थियरी ब्रेटन ने यूरोपीय संघ के आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया और भारतीय नौसेना ने फ्रांस के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन किया। इतना आपको फ्रांस के बारे में ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है। हाल ही में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों 6.3%। कितना? 6.3%। विश्व बैंक के अनुसार 6.3% 2025-26 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया है विश्व बैंक ने। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन है। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें दोस्तों कौन टॉप पर रहा है? तो इसमें टॉप पर रहा है आइसलैंड। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आइसलैंड फर्स्ट पे है, सेकंड पे है फिनलैंड और थर्ड पे है नॉर्वे। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा कि अपना भारत देश कौन से स्थान पर है? तो 2025 में अपना भारत देश 148 देशों की लिस्ट में 131वें नंबर पे है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जो हमारे करीबी जो मतलब कि पड़ोसी देश हैं उनकी रैंकिंग क्या है? तो बांग्लादेश दक्षिण एशिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला देश बनकर उभरा है जो 24वें नंबर पर। बहुत अच्छी रैंकिंग है बांग्लादेश की। अच्छा, नेपाल 125वें स्थान पर है। श्रीलंका
130वें स्थान पर है, भूटान 119वें, मालदीव 138 और पाकिस्तान 148वें स्थान पर है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नए क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले हम आइसलैंड के बारे में बात करेंगे। कैपिटल क्या है दोस्तों? तो रेक्सियाविक। क्या है? रेक्सियाविक। करेंसी है आइसलैंडिक क्रोना और प्रेसिडेंट कौन है? हल्ला टॉमस डोटिर। कौन है? हल्ला टॉमस डोटिर। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 29वीं बैठक कहाँ हुई है? तो ये मुंबई में हुई है और इसकी अध्यक्षता किसने की है? श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, जो कि हमारी वित्त मंत्री हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुना गया है दोस्तों डॉक्टर एस मुकवाला। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जो भारतीय हैं हमारे डॉक्टर एस मुकवाला, इनको अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए कुछ नियुक्ति के बारे में बात करें तो एनएस संजय गौड़ा ने गुजरात हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राजीव घई, इनको दोस्तों उप सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। किसमें? रणनीति में। अच्छा, मनीषा पाड़ी भारत की पहली महिला राज्यपाल सहायक उपायुक्त बनी है और सतपाल भानु को एलआईसी का अंतरिम सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है। अच्छा, यशस्वी सोलंकी को भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एडी कैंप नियुक्त किया गया है और पहली महिला राज्यपाल की एडी कैंप किसे नियुक्त किया गया है? तो मनीषा पाड़ी को। अच्छा, शैलेश सी मेहता को फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। टी रविशंकर को 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया है। किसे? टी रविशंकर। अच्छा, अश्विनी लोहानी को प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक नियुक्त किया गया। इतना फैक्ट आपको नियुक्ति के संबंध में ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट ने झारखंड, कर्नाटक और किस राज्य में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 6,405 करोड़ रुपए की रेल परियोजना को मंजूरी दी है? तो झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? अमरावती है। सीएम है एन चंद्रबाबू नायडू और गवर्नर कौन है? जस्टिस अब्दुल नज़ीर। कौन है? जस्टिस अब्दुल नज़ीर। अच्छा, आंध्र प्रदेश फलों का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को फैक्ट्रियों में रात्रि पाली में काम करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दी गई है। आंध्र प्रदेश सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया। आंध्र प्रदेश सरकार ने रक्षा कर्मियों को संपत्ति कर में छूट दी है और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 10 एमएसएमई पार्कों का उद्घाटन किया। अच्छा, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव ये अमरावती में स्थापित होगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शून्य गरीबी P4 पहल का शुभारंभ किया। इतना फैक्ट आपको आंध्र प्रदेश के बारे में ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की वायुसेना के बीच अभ्यास टाइगर क्लॉ संपन्न हुआ है? तो टाइगर क्लॉ ये भारत और अमेरिका के बीच संपन्न हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये 10 जून 2025 तक पूरे उत्तर भारत में आयोजित किया गया। कब से कब तक? 26 मई से 10 जून तक। ये आपको ध्यान रखना है। अब अमेरिका के साथ हुआ है तो अमेरिका की बात करते हैं। एलन मस्क ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्सचैट लॉन्च किया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच कार्यक्रम की घोषणा की। अमेरिका के राष्ट्रपति ने टेक इट डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित होने की पुष्टि हुई है। अमेरिका के सर्जनों की एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है। अच्छा, बात करते हैं दोस्तों अमेरिका ने भारत को हॉकआई 360 तकनीक की बिक्री की घोषणा की है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अमेरिका के न्यूयॉर्क ने डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस की घोषणा की और अमेरिका लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना। इतना आपको USA के बारे में ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय ने रोटेक्स यूरो ट्रॉफी में
टॉप 10 में जगह बनाई है, तो ये अतिका मीर ने बनाई। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। किसने बनाई है? तो अतिका मीर, ये है अतिका मीर, और इन्होंने रोटेक्स यूरो ट्रॉफी में टॉप 10 में जगह बनाई। इनकी रैंकिंग क्या है? तो 9वीं नंबर की रैंकिंग है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सलीम अख्तर का 76 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वे कौन थे? तो ये दोस्तों समाचार वाचक थे, वयोवृद्ध आकाशवाणी उर्दू समाचार वाचक हैं सलीम अख्तर जी, जिनका 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पहली टास्क फोर्स बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये नई दिल्ली में आयोजित है ना। कहाँ पे दोस्तों? नई दिल्ली में आयोजित की है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मानद तेंदुआ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो मानद तेंदुआ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, अलेक्जेंडर पाइने। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ये है अलेक्जेंडर पाइने, और इन्हीं को मानद तेंदुआ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 78वें संस्करण में, कौन सा संस्करण था ये दोस्तों? देखिए, प्रशंसित फिल्म निर्माता अलेक्जेंडर पाइने को लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल के 78वें संस्करण में मानद तेंदुआ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नए क्वेश्चन की। उससे पहले हम कुछ पुरस्कार के बारे में बात करें तो अनाहत सिंह ने PSA महिला चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार जीता। सारा जोसेफ को मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आचार्य प्रशांत को सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार मिला। सदगुरु जग्गी वासुदेव को कनाडा इंडिया फाउंडेशन से ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर सम्मान मिला है। और ओपल सुचाता ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता। सेरेना विलियम्स को 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। और कुमार मंगलम बिरला को USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। बात करते हैं AMA। देखिए दोस्तों, AMA मतलब अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार राजा कुमारी बनी, ये आपको ध्यान रखना। ये रैपर है राजा कुमारी। चलिए बात करते हैं नए क्वेश्चन की। हाल ही में भारत की सेना किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग ले रही है? तो ये मंगोलिया में आयोजित होगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये 14 से 28 जून के बीच में होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे? मंगोलिया में। चलिए मंगोलिया की बात करें तो दोस्तों मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटार है। करेंसी है मंगोलियन टगरिक। और प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों? तो उखनागिन खुरेलसुख। कौन है? उखनागिन खुरेलसुख, ये आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में गुलाम नबी शाह का निधन हुआ, वे कौन थे? तो गुलाम नबी शाह, देखिए दोस्तों, उस्ताद गुलाम नबी शाह ये एक प्रसिद्ध कश्मीरी गायक थे, ये आपको ध्यान रखना है। और इनका भी हाल ही में निधन हो गया। चलिए नए क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने मुद्रास्फीति को कम करने के लिए कच्चे खाद्य तेलों पर सीमा शुल्क को कितने प्रतिशत घटाया? तो ये दोस्तों 20% से 10% घटाया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 10%। दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।